क्वेश्चन 10.2 एक्सरसाइज देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फ्रॉम अ पॉइंट Q लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल। तो भाई हमारा सर्कल क्या है? ये सर्कल है, इसमें टेंजेंट का है, ये रहा, ये सेंटर O हो गया, तो हमने इसको ज्वाइन कर लिया और ये हमारा रेडियस हो गया। ठीक, नाउ फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। तो Q पॉइंट ये रहा, तो ये जो लेंथ ऑफ टेंजेंट है वो कितनी है? 24। एंड डिस्टेंस Q फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से Q का जो डिस्टेंस है वो कितना है? 25। तो अभी हमें रेडियस नहीं मालूम, तो रेडियस को क्या ले लेते हैं? R। अब दिस इज योर 90 डिग्री, तो ये ट्राइंगल कैसा हो गया? राइट एंगल ट्राइंगल। अब इसमें लगाओ पाइथागोरस थ्योरम, तो इसका एक नाम दे देते हैं सपोज T। नाउ क्या लिखेंगे इसमें हम? ट्राइंगल OTQ इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा? OQ स्क्वायर इज इक्वल टू OT स्क्वायर प्लस QT स्क्वायर। बताओ क्या लिखे? OQ स्क्वायर मतलब 25 का OT स्क्वायर मतलब R स्क्वायर और QT स्क्वायर मतलब 24 का। यहाँ तो कोई डाउट? अब इसको आप लोग कैसे सॉल्व करते हैं? स्क्वायर कर देते हैं, लेंथी मेथड करते हैं। अब इसकी शॉर्ट ट्रिक सुनो। 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर लिख सकते हैं। अब इसमें लगा दो A प्लस बी ए माइनस, स्क्वायर करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो एक बार प्लस करो कितना आएगा? ये 49 और एक बार माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 इक्वल टू R स्क्वायर। तो R क्या हो जाएगा? इसका स्क्वायर रूट विच इज 7। तो R की वैल्यू क्या आ गई? 7। तो अपने को रेडियस निकालना था और क्वेश्चन में बोला था रेडियस कितना है, तो इट इज 7। आया समझ में? लिख लो कॉपी में। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में फिगर दिया है और बोला है कि फाइंड एंगल PTQ, ये वाला एंगल फाइंड करना है। तो हमें पता है कि OQ क्या है? रेडियस है, और PQ क्या है? टेंजेंट है। तो रेडियस से टेंजेंट का जो एंगल बनता है वो कितना बनता है? 90। सिमिलरली ये भी कितना हो गया? 90। तो दो तरीके हैं, या तो हमें पता है कि PTQO इज अ क्वाड्रिलेटरल, तो क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल का सम कितना होता है? 360 डिग्री। या तो आप इसको यूज कर लो, या फिर क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। उसको यूज कर लो, क्योंकि देखो ये ऑलरेडी 180 डिग्री है इनका सम। तो बचा ये वाला, मतलब हम लिख सकते हैं कि PTQO इज अ क्वाड्रिलेटरल, देयरफॉर एंगल O प्लस एंगल T इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल O कितना है? 110 डिग्री प्लस एंगल T इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल T कितना हो जाएगा? 180 माइनस 110 डिग्री, दिस विल गिव यू 70 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 3 में डायग्राम दिया है क्या? तो हमें खुद से बनाना पड़ेगा। बोर्ड में हो सकता है कि खुद से बनाने वाले क्वेश्चन भी आएंगे, मतलब डायग्राम आपको खुद से बनाने पड़ेंगे। अगर दे दिया तो अच्छी बात है, बट मोस्टली क्योंकि बोर्ड है तो शायद वो आपको क्वेश्चन देंगे और डायग्राम खुद से बनाना पड़ेगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 में इफ टेंजेंट्स PA एंड PB, तो सबसे पहले हमने क्या बना लिया? सर्कल। सर्कल में बाहर पॉइंट ले लिया P, दो टेंजेंट्स है, तो हमने बना लिया PA एंड PB, PA एंड PB। सेंटर कितना दिया है? O, तो हमने हमने सेंटर ले लिया। दे आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 80 डिग्री, तो दोनों लाइंस जो है वो कितने पे इंक्लाइंड है? 80 डिग्री पे। अब उन्होंने क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द एंगल POA। कहां दिख रहा है एंगल POA? POA, तो हमें क्या करना पड़ेगा? एक तो ये OA को ज्वाइन करना है और इसको भी ज्वाइन करना है, एंड यू हैव टू फाइंड दिस एंगल X, ये वाला। तो ये कैसे बनेगा? कुछ सोच सकते हो क्या? बताओ। अब ये जो आप लोग बोल रहे हो आधा है, अब आप लोग बोल रहे हो आधा है, अगर ऑब्जेक्टिव है तो कोई दिक्कत नहीं है, कर देना। लेकिन अगर सब्जेक्टिव में आया
तो वो आपको इक्वल ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने पड़ेंगे। ये 90 है, हाँ है, ये 90 है, ठीक है। और कौन सा 90 होगा? ये वाला, हाँ ठीक है, वो भी कर सकते हैं, ठीक है। मतलब इसमें आप ये कर सकते हो, क्योंकि ये 80 है तो ये एंगल बाइसेक्टर है, तो ये एंगल कितना हो गया? 40 हो गया, ठीक। नाउ इन ट्राइंगल पीओए की बात कर रहे हैं, तो एंगल पीओए प्लस एंगल ओएपी प्लस एंगल एपीओ इज इक्वल टू 180 डिग्री। पीओए नहीं पता, पीओए को हमने एक्स लेके रखा हुआ है। ओएपी कितना है? 90 डिग्री। और एपीओ कितना है? 40 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब बताइए कितना आंसर कितना आएगा? दिस विल गिव यू 130। तो एक्स 10 कहां से आएगा? 180 माइनस 130 कितना आएगा? 50। भाई वीडियो में स्कूल का नाम मत लो। चलो, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ हमारे पास? 50। कोई डाउट नहीं होता? लेकिन ऑब्जेक्टिव में आया तो सीधा कर लेना, सब्जेक्टिव में आया तो आप क्या करोगे? इसको हम ज्वाइन करेंगे ओबी को भी, आपको कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करनी पड़ेगी। उसके बाद आपको ये बताना पड़ेगा कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। हाँ इजी है, एस 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 लगती है। दोनों में कॉन्ग्रुएंसी कैसे लगेगी? दोनों रेडियस इक्वल है, कॉमन साइड है और टेंजेंट्स इक्वल होता है, तो एस 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 कॉन्ग्रुएंसी लगती है। अब आपकी बुक में दो एग्जाम्पल्स है, एग्जाम्पल 2 एंड एग्जाम्पल 3। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में आते ही आते हैं, लेकिन इजी भी बहुत है, ठीक है। तो मैं एक बार पहले वो करवाता हूँ अपने तरीके से। आपका एक क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर, इसमें आपको बोला है कि दो टेंजेंट्स है टीपी एंड टीक्यू। तो हमने सर्कल बनाया, उसमें दो टेंजेंट्स बनाए टीपी एंड टीक्यू। फिर आपको बोला है कि एक्सटर्नल पॉइंट टी से इसको बनाया गया है, ओ सेंटर है। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है इसमें? टू प्रूव एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल ओ पी क्यू। तो हमने पहले इसमें कंस्ट्रक्शन से ओपी ज्वाइन कर लिया, ओक्यू ज्वाइन कर लिया और पीक्यू ज्वाइन कर लिया। क्या क्यों ज्वाइन किया? हमें प्रूव करना है पीटी क्यू, ये वाला जो है वो इस वाला एंगल का डबल है, ये प्रूव करना है, ठीक है। अब देखो बुक में एग्जांपल देखोगे तो थोड़ा लेंथ टेस्ट दिया हुआ है, तो तरीका क्या है? बहुत सिंपल तरीका है। देखो इन ट्राइंगल टीपीक्यू, देखो पहले प्रूफ कर रहे हैं अपन, ठीक है। प्रूफ की बात करते हैं। नाउ इन ट्राइंगल टीपीक्यू, ये दोनों टेंजेंट्स है, तो ये जो ट्राइंगल टीपीक्यू में अगर दोनों टेंजेंट्स है तो दोनों साइड्स कैसी होगी? इक्वल। मतलब टीपी एंड टीक्यू आर टेंजेंट्स, तो हम लिखेंगे टीपी इज इक्वल टू टीक्यू। तो इससे ट्राइंगल टीपीक्यू कैसा बन गया? आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गया। तो ट्राइंगल टीपीक्यू इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो 60 थोड़ी होगा, 60 होता है इक्विलेटरल में, 60 होता है इक्विलेटरल में। तो यहाँ पे अभी दो एंगल्स इक्वल होंगे, तो सपोज ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कैसा होगा? इक्वल। तो इसको मैं सपोज कर लेता हूँ थीटा। दैट मीन्स एंगल टीपीक्यू इज इक्वल टू एंगल टीक्यूपी इज इक्वल टू थीटा। तो स्टेप नंबर 1, क्या करना है? ट्राइंगल को क्या प्रूव करना है? आइसोसेलेस। आइसोसेलेस प्रूव होने के बाद में हमें क्या करना है कि भाई दोनों साइड्स इक्वल है, तो उससे करस्पॉन्डिंग दोनों एंगल्स कैसे हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। कोई दिक्कत? नाउ हमें पता है कि किसी भी ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो अब हम लिखेंगे नाउ इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल? टी पी क्यू, ये तीनों का सम कितना होगा? 180। मतलब एंगल टी प्लस थीटा इज इक्वल टू, तो एंगल टी प्लस 2 थीटा इक्वल टू 180।
2 थीटा इक्वल टू 180 माइनस एंगल टी। अब थीटा, इससे थीटा निकालो, 180 का हाफ और एंगल टी का भी हाफ, दिस विल गिव यू 90 माइनस एंगल टी बाय 2, स्टेप नंबर 1। यहाँ तो कोई डाउट? क्या किया फिर से एक बार देखते हैं। सबसे पहली स्टेप प्रूव करना था, तो हमने सबसे पहले ट्राइंगल देखा, टेंजेंट्स इक्वल दिए हैं, तो इसका मतलब साइड्स इक्वल हो गई, तो ट्राइंगल कैसा हो गया, आइसोसेलेस हो गया। दोनों एंगल क्या सपोज किया, थीटा सपोज किया। उसको सपोज करने के बाद हमने देखा कि इन तीनों का जो सम होता है 180 डिग्री होता है, वो हमने लिखा, थीटा प्लस थीटा 2 थीटा, टी को इधर भेजा, इसको हाफ करना था, मतलब थीटा से 2 इधर जाएगा तो 180 का हाफ 90 और एंगल टी बाय 2, एक स्टेप खत्म। ये 2 को बेटा दोनों के पास भेजा नीचे अपॉन में, तो 180 के बाद अपॉन में दोनों के पास जाएगा, पूरे को डिवाइड करेगा ना वो 2। अब इसके बाद में अगली चीज, सेकंड स्टेप, कौन सी? सेकंड स्टेप। अब आप देखिए इसी में OPT एंगल, नाउ एंगल OPT की बात कर रहे हैं। OPT की अगर हम बात करें तो उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, OPQ प्लस QPT लिख सकते हैं। OPQ को हमने लिखा ये प्लस ये। अब ये छोटा वाला एंगल को हम अभी नाम दे देते, नंबर 1 दे देते, ठीक है। अब OPT एंगल कितना है बेटा, 90 डिग्री। क्यों 90 है? क्योंकि टेंजेंट है और OP रेडियस है, तो ये हो गया 90। OPQ को क्या नाम दिया अपन ने अभी, एंगल 1, ये ले लो एंगल 1। OPT कितना है, QPT कितना है, थीटा, ये हो गया थीटा। अब यहां से भी थीटा निकालो, तो कितना हो जाएगा, 90 माइनस एंगल 1 इज इक्वल टू, स्टेप नंबर 2 आ गया, थीटा इसके भी इक्वल, थीटा इसके भी इक्वल, दोनों को इक्वेट कर, 2 बार थीटा निकाला ना, एक बार किससे निकाला, एंगल सम प्रॉपर्टी से, और एक बार थीटा किससे निकला, 90 डिग्री से। अब फ्रॉम 1 and 2 क्या हो जाएगा, 90 माइनस एंगल 1 इज इक्वल टू 90 माइनस एंगल टी बाय 90 से 90, तो एंगल 1 क्या हो गया, एंगल टी बाय 2, ट्वाइस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल टी। अब एंगल 1 का नाम बोलो, एंगल OPQ, और एंगल टी का नाम बोलो, हाँ PTQ। ये हमें प्रूफ करना था और ये आ गया। अब बताओ इसमें पूरे में कोई स्टेप में डाउट? ये वाला देखो, दिमाग में कैसे फिट करोगे, फिगर दिया है, हमें प्रूफ करना है कि ये एंगल इस वाले का डबल है, ठीक है। तो हमने सबसे पहले ट्राइंगल क्या लिया, PPQ लिया, ये दोनों टेंजेंट से तो दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल है तो ट्राइंगल कैसा हो गया, आइसोसेलेस हो गया, तो ये दोनों एंगल सेम होंगे विच इज थीटा, और हमें पता है इन तीनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री, तो एंगल T प्लस थीटा इज 180 डिग्री। इससे हमने क्या निकाला, T को उधर भेजा, पूरे को 2 से डिवाइड किया, तो यू विल गेट 90 माइनस T बाय 2, ये काम खत्म। फिर अगली स्टेप में हमने पूरा 90 दिया, ये वाला OPT, इन दोनों का सम कितना है, 90, और 90 क्यों है, क्योंकि टेंजेंट और रेडियस जो 90 डिग्री बनाता है, तो 1 प्लस थीटा इज, तो कहां गया, ये रहा, थीटा प्लस एंगल 1 इज, थीटा निकालना है तो 1 को उधर भेजा। अब देखो थीटा इसकी भी इक्वल है और थीटा इसकी भी इक्वल है, तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, इक्वल, दोनों को इक्वल किया, दोनों को इक्वल करने के बाद 90 कैंसल, एंगल 1 इज T बाय 2, तो एंगल T हो गया ट्वाइस एंगल 1, और फिर उसका एक्चुअल नेम जो थे वो हमने माना, ठीक है। ये पेपर में आता है, ये पेपर में आता है, ठीक है। अब आ जाओ एग्जांपल नंबर 3 पे, क्वेश्चन 3 करो, एग्जांपल नंबर 1। PQ इज अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 1 सेंटीमीटर। हमारे पास में एक सर्कल है, PQ एक कॉर्ड दी हुई है, तो PQ इज अ कॉर्ड, और इसकी जो लेंथ है वो कितनी दी है, 1 सेंटीमीटर, ठीक। ये सेंटर O हो गया सर्कल का, रेडियस 5 सेंटीमीटर दी है, तो हमने इसको ज्वाइन किया और ये हो गया हमारा 5। टेंजेंट P एंड Q
इंटरसेक्ट एट पॉइंट टी, तो भाई टी एक बाहर पॉइंट है और यहां से हमारे दोनों ये टेंजेंट्स बन रहे हैं, बन गए। अब इसके बाद में नेक्स्ट आता है आप लोगों का, हमने इसमें क्या किया भाई, कंस्ट्रक्शन टी और ओ को ज्वाइन कर लिया, ठीक है, टी और ओ को ज्वाइन कर लिया। अब उन्होंने बोला फाइंड द लेंथ टीपी, फाइंड टीपी। अब पहले समझना फिर लिखना। पहले वाले क्वेश्चन पे अपन ने किया था एग्जाम्पल 2, उसमें क्या कंसेप्ट था, हमें एक बार ट्राइंगल लेना था और एक बार राइट एंगल लेना था। इस वाले क्वेश्चन पे क्या कॉन्सेप्ट है, 3 बार राइट ट्राइंगल लेना, 3 बार और आंसर आ जाए। 3 बार राइट ट्राइंगल कैसे लगे वो देखते हैं। सबसे पहले इसको बीच वाले पॉइंट को एम ले लेते हैं यहाँ पे। अब देखो पी एम क्यू एक स्ट्रेट लाइन है, तो हमें पता है कि पी क्यू की जो लेंथ है वो कितनी है, 8 सेंटीमीटर है। तो पी एम जो है वो क्या है, पी क्यू का हाफ है। क्यों हाफ है, क्योंकि बाइसेक्ट करेगा भाई, ओ है, ओ से अगर मैं इसे परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ तो ये क्या होता है, बाइसेक्ट करता है ना कॉर्ड को, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब इससे क्या हुआ, पीएम विल बी इक्वल टू कितना हो गया, 4 सेंटीमीटर। ये कितना हो गया, ये 4 और ये, कोई डाउट यहां तक। अब यहाँ पे आओ, इन ट्राइंगल ओपीएम देखो, हमें इसमें क्या करना है, 3 बार राइट ट्राइंगल देखो। कौन कौन से राइट ट्राइंगल है, उसके नाम बता रहा हूँ। कौन कौन से राइट ट्राइंगल देखना है, एक बार ट्राइंगल देखना है ओपीएम, एक बार राइट ट्राइंगल देखना है टीपीएम, और एक बार राइट ट्राइंगल देखना है हमें टीपीओ। एक बार ये छोटा ट्राइंगल, एक बार ये ट्राइंगल, और एक बार बड़ा ट्राइंगल, ठीक। अब छोटे ट्राइंगल की बात करते हैं, इन ट्राइंगल ओपीएम, ये 90 डिग्री है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ओपी स्क्वायर इज इक्वल टू पीएम स्क्वायर प्लस ओएम स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर का एडिशन इक्वल टू इसका स्क्वायर, मतलब 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस ओएम स्क्वायर। तो यहां से ओएम की वैल्यू आएगी, कितनी होगी, 25 इक्वल टू 16 प्लस ओएम स्क्वायर, 16 इधर गया, 9 इक्वल टू ओएम स्क्वायर, तो ओएम की वैल्यू कितनी आई, 3। तो ये वैल्यू आ गई अपनी, एक काम खत्म, इस ट्राइंगल का काम। अब आते हैं दूसरे ट्राइंगल, इस ट्राइंगल में हम इसको x ले लेते हैं और इसको y ले लेते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, मतलब इसको x ले लिया, इसको y ले लिया। अब इस ट्राइंगल में ना, इन ट्राइंगल एम पी टी, एम पी टी, अब इसमें 90 डिग्री कहाँ है भाई, ये 90 डिग्री है, तो हाइपोटेन्यूज उसके सामने वाली होगी, तो इसका मतलब क्या बनेगी इसमें इक्वेशन, पी टी स्क्वायर इज इक्वल टू, पीटी स्क्वायर इज इक्वल टू टीएम स्क्वायर प्लस एमपी स्क्वायर। वैल्यूज बोलो, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। यहां तो कोई डाउट, कोई डाउट, तो इसको मैं और से लिख सकता हूं, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 16, खत्म काम, सेकंड का काम इतना ही था बस, ठीक। अब आ जाओ थर्ड वाले पे, अब आ जाओ थर्ड वाले पे, दैट मींस इन ट्राइंगल टीपीओ, टीपी, तो अब इसमें 90 डिग्री का है भाई, ये 90 है ना, रेडियस और टेंजेंट वाला, तो इसका मतलब ओटी स्क्वायर, ओटी स्क्वायर इज इक्वल टू ओपी स्क्वायर प्लस पीटी स्क्वायर। इसका मतलब ओटी कितना है भाई अपना, x प्लस 3, ओटी पूरा कितना है x प्लस, तो x प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ओपी कितना है 5, 5 का स्क्वायर इज 25, एंड पीटी कितना है अपना y, y स्क्वायर। यहां तक कोई डाउट, समझ में आया, y स्क्वायर की वैल्यू पता है, वो यहाँ रिप्लेस कर दो, y स्क्वायर की वैल्यू पता है, वो यहाँ रिप्लेस हो जाएगी, तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं x प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू इज एक्स स्क्वायर प्लस, अब बोलो a प्लस बी का होल स्क्वायर बोलो, एक्स स्क्वायर प्लस
इज इक्वल टू 25 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 16, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, तो यू विल गेट 9 प्लस 6x इज इक्वल टू 25 प्लस 16, बताओ 41। 6x कितना हो जाएगा, 41 माइनस 9 कितना होगा, कितना, तो x कितना हो गया 32 डिवाइड बाय 6, तो 2 से डिवाइड कर तो पॉइंट में मतलब फ्रैक्शन में रहेगा 16 बाय, ये हमारा x आ गया। बट हमें निकालना क्या है क्वेश्चन में, टीपी। टीपी मतलब क्या निकालना है, y। तो x की वैल्यू को अब हम कहाँ रख सकते हैं, यहाँ रख सकते हैं, तो क्या की वैल्यू आएगी, y की। तो हम आते हैं वापस नाउ, y स्क्वायर कितना था, एक्स स्क्वायर प्लस 16, x की वैल्यू पता है, दैट विल गिव यू 16 का स्क्वायर बाय 3 का स्क्वायर प्लस 16। बताइए 16 का स्क्वायर कितना आएगा, 15 का कितना होता है, हाँ 16 का 256, ये आपको 20 तक के याद होने चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा 256, 3 is 9 प्लस 16, मल्टीप्लाई करो यहाँ पे, तो इसको अगर और सॉल्व करते हैं ना तो y का आंसर आ जाएगा 20/3। इसको अगर हम और एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट y इज इक्वल टू 20/3 एंड इज अवर फाइनल। ओके, अब देखो क्वेश्चन में डायग्राम दे दिया तो बहुत अच्छी बात है, क्वेश्चन में डायग्राम नहीं भी देना, जब भी आप क्वेश्चन आता है सर्कल्स का तो पहले तो आप डायग्राम बनाना, डायग्राम देख के आपको ये तो आप समझ में आ जाएगा कि एग्जाम्पल वाला क्वेश्चन आया है कि एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन आया है, तो क्योंकि लिमिटेड क्वेश्चन ही सर्कल, ठीक है, लिख लीजिए।